जय फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड वीडियो ले रहे हैं जो कि हमारा विंड से संबंधित है। पहला वीडियो हमने देख लिया है जिसमें हम लोग जो है परमानेंट विंड्स की बात करी थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लोकल विंड्स। अब अपन लोकल विंड्स के बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना। ज्योग्राफी में कंफर्म है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। हर बार एनडीए ने एक क्वेश्चन यहाँ से बनाया है। सीडीएस ने हमेशा दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा बनाता है। तो आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। लोकल विंड्स की अगर बात करें, देखिए हमने परमानेंट विंड्स पढ़ी थी, वहां पे हमने आपको बताई थी वेस्टर्ली विंड्स, हमने आपको बताई थी वहां पे जो है ट्रेड विंड्स मैंने वहां पे बताई थी आपको, पोलर विंड्स। आज हम देखेंगे लोकल विंड्स। और लोकल विंड्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए दीज विंड्स ब्लो, है ना, ड्यू टू लोकल वेरिएशन इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन्फ्लुएंस वेरी स्मॉल एरिया। देखो ये क्या होते हैं, परमानेंट विंड्स की तरह ये नहीं होते हैं। ये लोकल विंड्स क्या होते हैं ना, ड्यू टू ये ब्लो करते हैं, ये विंड्स ब्लो करते हैं ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर में जब वेरिएशन हो जाता है, और खासकर अगर हम बात करें प्रेशर, और जो प्रेशर से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वेरी स्मॉल एरिया को इफेक्ट करते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लोकल विंड्स की तुलना में अगर हम परमानेंट विंड्स की बात कर रहे थे तो वो बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करते थे और वो साल भर वो विंड्स चलती रहती थी। बट इनका क्या है, वर्ष भर नहीं, ये कुछ वेरिएशन के कारण, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया या फिर प्रेशर काफी हो गया, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं और वेरी स्मॉल एरिया को इन्फ्लुएंस करती हैं और ब्लो करती हैं। बेसिकली ये वेरिएशन इनमें देखने को मिलता है। ऑन दी वन हैंड, द हॉट winds raise the temperature of the area, and on the other, local winds, है ना, cold local winds sometimes bring the temperature of affected area below the freezing points। इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर गर्म स्थानीय पवन जो होती है वो बहती है, तो जब से टेम्परेचर में बढ़ने लगा, कोई लोकल एरिया में टेम्परेचर बढ़ा, तो वहां पे ठंडी जो पवनें होती हैं, जो कोल्ड करंट होती हैं या कोल्ड जो लोकल विंड्स होती हैं, वो कभी कभी तापमान के हिमांक बिंदु के नीचे पहुंच जाती हैं। यानी इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वो नीचे हो जाता है, हिमांक बिंदु से नीचे हो जाती है इनका जो टेम्परेचर होता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, दीज लोकल विंड्स ब्लो लोअर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। यानी ये जो आप देखते हैं अर्थ में जो 5 आपकी लेयर्स हैं, इसको हमने आपको तैयार करने का बताया था, ई आई एम एस टी, जहाँ पे ई जो है एक्सोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है और ट्रोपोस्फेयर है। तो ई एम आई एस टी जो है, इसमें हमने आपको बताया था कि जो ई एम आई एस टी है, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो सम लोकल विंड्स जो होंगे वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे लोकल विंड्स में अगर हम नाम देखें तो एक स्थानीय पवने में, ये पवने जो अब इसमें तो आपको देख लिया आपने। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लोकल विंड्स होंगी वो ट्रोपोस्फेयर में फ्लो कर रही होंगी। ट्रोपोस्फेयर आप देख रहे हैं, ये वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर फ्लो करेंगी लगभग, आपको ये याद रखना है। तो ट्रोपोस्फेयर में ये ब्लो करेंगी, ये आपको एकदम कंफर्म याद रखना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर आप देखें जो विंड्स का एक क्राइटेरिया है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, इसको आप याद रखिएगा। जैसे ब्लिजार्ड है, चिनूक है, संता आना है, पंपेरो है और जोंडा है ना, सिराको है, मिस्ट्रल है, बोरा है, फोन है और खमसिन है, और लू अपने इंडिया में बहती है, काराबुरान और बुरान, ये लोकल विंड्स के कुछ नाम है। बस्टर आपकी बहती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। बस्टर ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये बात आपको याद रखनी है। तो बस्टर ऑस्ट्रेलिया में, बुरान कहाँ बह रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, बुरान आपकी फ्लो करती है, तो ये बेसिकली रशिया में। तो अब ये जो विंड्स हैं इनके पर्टिकुलरली नाम है, और आपके एग्जाम में एक तरफ विंड्स देगा, विंड्स का नेम आपको मैच कराने के लिए दे देता है, तो ये रहेगा। और इसका नेचर पूछ लेगा कि कोल्ड है कि वार्म है। तो विंड्स कैसी है, इसका नेचर, और कहाँ फ्लो करती है, उसका लोकल एरिया, अगर कोई बेसिक पॉइंट है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इन्हीं विंड्स को पर्टिकुलरली एक एक विंड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा विंड है वो आप देख पा रहे हैं कि जो चिनूक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चिनूक देखिए जो है आपका हेलीकॉप्टर है जो कि यूएसए के पास है और आपदा वगैरह में काम करता है। चिनूक इंडिया ने काफी परचेज करे हैं फ्रॉम यूएसए। अब चिनूक की बात करें तो ये स्नो ईटर कहलाती है। स्नो ईटर क्यों कहते हैं, ये किसको खा रही है, यानी स्नो को खा रही है। अडॉप्टेड द लैंग्वेज ऑफ रेड इंडियंस, रेड इंडियन आपको अमेरिका में मिलेंगे, वहां से ये प्रभावित है। और चिनूक कभी भी आ जाए तो आपको एक कॉमन सेंस लगा लेना है कि भैया चिनूक जो है ना स्नो ईटर है,
और ये रेड इंडियंस जो है वो आपको मिलते हैं कहाँ पे, यूएस में। तो कहीं ना कहीं यूएसए के आसपास ही ये ब्लो कर रही होगी, है ना। तो ये बात आप याद रखिएगा। हिमबख्शी है और रेड इंडियंस भाषा से ये शब्द लिया गया है। रॉकी माउंटेन के सहारे ये शुष्क और गर्म हवा है जो दक्षिण कोलोराडो भाग में जो है आपके कनाडा और कोलंबिया वगैरह रीजन में आपको फ्लो करती हुई दिख जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं, आ गई बताओ। यानी दिस इज द हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लोइंग ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज माउंटेन केव्स एंड सदर्न ऑफ द कोलोराडो एंड ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्नो मेल्ट। चूंकि ये क्या करती है, जब चलती है तो स्नो मेल्ट कर जाती है, इसीलिए इसको स्नो ईटर कहते हैं। ठीक है, ये बात है। स्प्राउट्स, और जब स्नो चली जाती है तो वहां पे स्प्राउट्स, छोटी छोटी घास जो है वहां पे पनपती है, चरागाह बन जाते हैं। तो ये काफी हेल्पफुल होती है। यूएसए में जब ये चलती है तो ढेर सारे जो है चरागाह वहां पे डेवलप होते हैं जिनको हम मिडोज कहते हैं, और जानवरों के चरने के लिए घास वहां पे क्रिएट करते हैं ये। तो दिस विंड्स हेल्पफुल फॉर द एनिमल एंड वेयरिंग ऑफ मेक्स एंड ग्रासलैंड्स एंड स्नो फ्री। तो ये आप बात याद रखिएगा। चिनूक के बारे में हमने पूरे पॉइंट्स एंड फिगर क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। अपन आगे बढ़ेंगे और अगली विंड्स का नाम है फोन। तो फोन, जो फोन है, फोन इसको कहीं कहीं फोन देखना मिल जाएगा और कहीं कहीं फोन। तो फोन जो है ये क्या है, इस विंड्स के बारे में हम देखेंगे। दिस इज सिमिलर चिनूक, चिनूक के जस्ट सिमिलर होती है। ब्लो अलोंग द नॉर्दर्न आल्प्स स्लोप ऑफ एल्स। एल्स माउंटेन कहाँ फ्लो कर रहता है, ये एल्स माउंटेन यूएस आपको क्या नाम है मिलेगा यूरोप में, और स्विट्जरलैंड में एल्स माउंटेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इट अफेक्ट्स स्विट्जरलैंड मोस्ट, है ना। इट मेल्ट्स द स्नो, मेक्स वेदर प्लीजेंट एंड हेल्प द अर्ली राइपनिंग ऑफ द ग्रेप्स। आप जानते हैं यूरोप का जो रीजन है वो अपने जूसी फ्रूट्स के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं इंपॉर्टेंट विंड्स यहाँ पे फ्लो करती हैं, और उन विंड्स की वजह से यहाँ पे अच्छे जूसी फ्रूट्स होते हैं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाई जाती है यूरोप में, आप जानते हैं। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में क्या होता है कि जूसी फ्रूट्स की बास्केट बोलते हैं उसको। तो जो जब ये विंड्स चलती है ना, जिसका नाम फॉन है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपका जो बेसिकली स्नो है वो खत्म हो जाता है, और जो ग्रैप्स है ना उसमें ये रस भरने का काम करती है। तो इसलिए ग्रैप के पकने में या उसका राइपनिंग में काफी बड़ा इसका रोल होता है। तो फॉन कहाँ फ्लो करती है, और आप जानते हैं इसके पिघलने से पशुचारक जो एरिया है काफी मिल जाता है और अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तो फॉन मिलेगी स्विट्जरलैंड में, वही स्विट्जरलैंड जहाँ पे जिनेवा शहर है, और वहाँ पे बहुत सारे जो है सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब अपन आगे बढ़ जाएं। इस वीडियो को और आप लाइक करें यार, इसको शेयर कर दिया करें, है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे चिनूक है, ब्लिजर्ड है, संताना है, जोंडा है, पंपेरो है ना, हरमट्टन है, कमशिन है, शिराको है, मिस्ट्रल है, फोम है, बोरा है, खराबुरान है, बुरान है और बस्टर्स। तो ये आपके विंड्स के नाम हमने कुछ आपको बताए। अब आप आ जाओ शिराको। काफी इंपॉर्टेंट विंड्स है शिराको। तो शिराको एक वार्म करंट है, ड्राई एंड डस्टी होती है। अगर हम बात करें विच ब्लो नॉर्दर्नली डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में ब्लो करती है। और आप देख रहे हैं सहारा डेजर्ट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर दी मेडिटेरेनियन सी रीचेज द स्पेन एंड इटली एटसेट्रा वेयर इट इज नोन एज ब्लड बिकॉज रेडिस सैंड एंड ये क्या करती है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जरा समझना इसको अच्छे से समझना। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक्चुअली क्या करती है ना, ये ब्लो करती है, आप देख रहे हैं ये सहारा डेजर्ट से निकलती है। अब सहारा डेजर्ट कुछ इस तरीके से आप मान लो ये अफ्रीका है। अफ्रीका का ऊपर का जो पार्ट है ना, यहाँ सहारा डेजर्ट है, और यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से ये जो यूरोप यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऐसे यूरोप, ये फ्रांस, स्पेन वगैरह, ये स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ भी स्पेन है, यहाँ पे पुर्तगाल है, यहाँ पे इटली है, यहाँ पे इटली आपको देखने को मिलेगा। तो जब ये विंड इधर फ्लो करती है सहारा डेजर्ट से, तो ये खूब रेडनेस यानी डस्ट वगैरह लेके जाती है, लाल रेडिस होती है, ये जो डस्ट होती है सैंड वगैरह लेके जाती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जो आयरन के ओर काफी होते हैं। तो इसको जब ये लेके उड़ेगी ना, तो ये जब आती है यहाँ इटली वगैरह में, फ्रांस वगैरह में, तो ये क्या करती है ना सिराको, ये जब रेन के रूप में नीचे गिरती है ना, तो ये रेडिस रेन के रूप में यहाँ पे एकदम अलॉन्ग विद द सहारा डेजर्ट से जब निकलेगी स्पेन वगैरह में एकदम रेडनेस दिखाई देगी। तो इसलिए इस मतलब इस चूंकि ये जब पार करेगी, आर्द्र हो जाएगी, इटली पहुंचेगी तो बारिश करेगी, जब बारिश करेगी तो वहां लाल वर्षा होने लगती है।
तो इसलिए इस विंड को हम लोग बोल देते हैं, शिराको को ही क्या कहते हैं, जो कि ड्राई है, डस्टी है। और साथ में शिराको के बारे में एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया जो समझने लायक है, वो ये है कि स्पेन और इटली में ये फ्लो करेगी और ये ब्लड रेन के रूप में जानी जाती है। रेडिस रेन यहाँ पे कराती है सारा डेजर्ट में। तो इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, काफी डिस्ट्रक्टिव है एग्रीकल्चर एंड फ्रूट्स क्रॉप्स के लिए। देयर आर डिफरेंट कोल नेम्स सिराको। अफ्रीका ये खमसिन, इजिप्ट में गिबली, और लीबिया में इसे चिली, और ट्यूनीशिया में चिली कहते हैं। यार इसके ना नाम अलग अलग हैं भाई, याद रखना, कभी भूलना मत। ये चीज आपको याद रखनी है कि इसको कहाँ पर क्या बोलते हैं। जैसे इसको सिराको बोलते हैं अफ्रीका में, खमसिन बोलते हैं इजिप्ट में, गिवली बोलते हैं लीबिया, और चिली बोलते हैं आपकी ट्यूनीशिया में। तो इसके नाम देखो अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से हैं। शिराको कहाँ बोल रहे हैं ये बात याद रखना। इसका लोकल नेम तो शिराको है, लेकिन अफ्रीका में इसका लोकल नेम खमसिन हो जाता है। इजिप्ट में इसको खमसिन कहते हैं, अफ्रीका में इसको सिराको बोलते हैं। और गिबली बेसिकली लीबिया में, और चिली भी बेसिकली बोलते हैं ट्यूनीशिया में। ये बात याद रखिएगा। अब आती है बात कि इन स्पेन, कनारी और मैडिरा आइसलैंड वगैरह जो है, ये आल्सो आप देख पा रहे हैं लैटे और लेवेचे नाम से इसको जानते हैं। यानी कि अगर हम स्पेन चले जाएं और कनारी आइलैंड चले जाएं या फिर मैडिरा आइलैंड में चले जाएं, यहाँ पे इसको लेवेचे या लेस्टे नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तक बात एकदम आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स हमने क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, और अगली हमारी जो विंड है उसका नाम है, आप देख लीजिएगा, ब्रेक फिल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट विंड है, और ये ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया प्रोविंस में फ्लो करती है। ब्रेक फिल्डर याद रखिएगा। दिस इज वार्म करंट एंड ब्लोइंग विक्टोरिया प्रोविंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया 6 प्रोविंस में बटा हुआ है, उनमें से एक विक्टोरिया प्रोविंस है, और विक्टोरिया प्रोविंस में ये फ्लो करती है। ये बात याद रखिएगा। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में फ्लो करती है, और आप जानते हैं जो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वहां पे ये शुष्क और आर्द्र हवा के रूप में बहती है। नॉर्वेस्टर इज द वार्म एंड ड्राई डस्टी गस्टी आपकी ब्लोइंग नॉर्दर्न न्यूजीलैंड में ये ब्लो करती है। सांता आना आप देख रहे हैं, दिस इज वार्म एंड ड्राई ब्लोइंग कैलिफोर्निया यूएसए। तो सांता आना कैलिफोर्निया में यूएसए में फ्लो करती है। ये बात आप याद रखिएगा। धूल भरी आंधी वगैरह इसमें आती हैं। फॉर्म बैग अगर देखें तो जावा में बहने वाली आपकी विंड है। तंबाकू वगैरह के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ये हानि पहुंचाती है, इसलिए आप याद रखिएगा ये सांता आना तंबाकू के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। ये बात आप याद रखिएगा। अपन आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये वही विंड्स के नाम है। और अब आगे बढ़ते हैं, तो आपकी अगली जो विंड है वो है रॉक रोलर। बेटा याद रखिएगा, रॉक रोलर काफी इंपॉर्टेंट विंड है, 2-3-4 बार आ चुकी सीडीएस में एनडीए में ये सब आ चुकी है मिलाने के लिए। तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। दीज आर द वार्म ड्राई डस्टी विंड्स ब्लोइंग द ग्रेट प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के ग्रेट प्लेन में ये आपको विंड बहती हुई मिलेगी, ब्लैक रोलर। और याद रखिएगा ब्लैक रोलर बेसिकली नॉर्दर्न अमेरिका में आपको फ्लो करती मिलेगी। दक्षिणी पश्चिमी धूल भरी आंधी होती है। और शिमोम कहाँ फ्लो करती है? शिमोम रेगिस्तान में बहने वाली एक शुष्क हवा है, और ये अरब रेगिस्तान में बहती है। दिस इज द वार्म एंड ड्राई ब्लोइंग अरेबियन डेजर्ट में फ्लो करती है। इट इज कॉजेज द डस्ट एंड अब ये ऑब्स्ट्रक्ट करती है विजिबिलिटी को, यानी देखने में जब ये चलती है तो अरेबियन पेनिनसुला या डेजर्ट एरिया में देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लोगों की विजिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये एकदम से डस्ट वगैरह लेकर के फ्लो करती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हरमट्टन देखते हैं। हरमट्टन विंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वार्म ड्राई ब्लोइंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न वेस्ट ऑफ द सहारा डेजर्ट। तो याद रखिएगा ये जो सहारा डेजर्ट है ना, उसका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ईस्ट वेस्ट रीजन, वहां पे फ्लो करती है। और इस द वेदर बिकम्स सडनली ड्राई एंड पीजेंट। और आप जानते हैं वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट पे ये जब अराइव करती है तो इसको हरमट्टन कहा जाता है, और हरमट्टन को ही डॉक्टर विंड्स कहते हैं। क्योंकि आप देखिए जब गिनी के कोस्ट रीजन में ये बहेगी, इसके चलने से क्या होता है ना, बहुत सारे जो डिजीजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर विंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर आप कहीं कट गए हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा घाव लगे हैं, वो बहुत जल्दी मतलब भर जाते हैं। इस तरीके से विंड्स काफ़ी लाभदायक होती है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लू। और आप जानते हैं लू अपने भारत में बहती है,
और लू बेसिकली आप देख रहे हैं अभी गर्मियों में लू आपकी चलेगी और काफ़ी वेदर को परेशान करती है। और आप जानते हैं इस वेदर की वजह से लू लगने से बहुत लोग हीट वेव से मर जाते हैं। इंडिया में आपने देखा होगा बेसिकली उत्तर भारत में फ्लो करती है, प्रचंड शुष्क हवा होती है और ये ताप लहरी के रूप में काम करती है। ये मैंने आपको बताया था। तो लू आपने देख लिया। अब लू देख लें, लू चलने का जो एरिया है वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। आई होप आप इस लू के एरिया को देख पाएंगे, कहाँ कहाँ ये बहती है ये हमने आपको समझा दिया है। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। फिगर भी आपने देख लिया होगा। संता आना, देखिए कुछ एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन आते हैं, जैसे संता आना कहाँ फ्लो करती है। तो संता आना, दिस इज द वार्म करंट ड्राई करंट इन कैलिफोर्निया, यूएसए में संता आना फ्लो करेगी। आंसर सीधा हमने आपको बता दिया। ऐसे ही जैसे संता आना के बारे में अगर हम बात करें तो इसको जरा ऑब्जर्व कर लो, देख लो। ये विंड है जो आपका क्रिसेंट टाइप का ये बन रहा है, ये आपका क्रिसेंट जो बन रहा है ये फंता आना का है। ट्रॉपिकल सेटअप है बेसिकली, आप जानते हैं विंड यहाँ पर फ्लो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब संता आना विंड जैसे यूएसए का पार्ट देख लो, ये यूएसए का पार्ट है, लॉस एंजलिस वगैरह रीजन है। तो यहाँ पे फंता आना की जो ब्लोइंग है ये है लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, और ये इस रीजन में आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप देख रहे हैं इस तरीके से विंड्स का फ्लो। अब जोंडा के बारे में देखते हैं। जोंडा काफी इंपॉर्टेंट विंड है। और जोंडा की बात करें तो ये जो विंड है जोंडा काफी बार एग्जाम में आ चुकी है मिलाने के लिए। दिस इज द वार्म करंट, वार्म एंड विंड ब्लोइंग, एक करंट नहीं विंड कहेंगे बेटा। तो दिस इज वार्म विंड, ये वार्म विंड है ब्लोइंग अर्जेंटीना, उरुग्वे, एंडीज प्लेन्स एरिया, इज कॉल्ड कूल फॉर्म। इसको कूल फॉर्म भी कहते हैं, फोन। तो अगर हम देखिए साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है अर्जेंटीना। अभी इसने रिसेंट में अर्जेंटीना ने किस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हुआ है, ये डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है, याद रखिएगा। डब्ल्यूएचओ से बैकआउट कर लिया है किसने, जो है अर्जेंटीना ने। तो यहाँ पे एक माउंटेन है एंडीज माउंटेन, 7 देशों में पहला है, 7,000 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ये एंडीज माउंटेन यहाँ वेनेजुएला से इधर चलेगा नीचे तक आपको देखने को मिलेगा, चिली तक। तो ये जो आपका 7,000 किलोमीटर एंडीज माउंटेन दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहलाता है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना और उरुग्वे भी इसी में पड़ेंगे। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे में ये फ्लो करती है विंड जिसका नाम है जोंडा। तो आई होप ये पॉइंट आपको मैंने समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। इसको सीथ फॉर्म भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे जोंडा हमने समझा भी दिया। जोंडा आप मैप में भी यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। दिस इज द रीजन वेयर जोंडा इज फ्लो। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। अब आप देखेंगे मिनिस्ट्रल, बहुत इंपॉर्टेंट भैया करंट है। मिनिस्ट्रल बहुत बार एग्जाम में आपके मिलाने के लिए आई है, तो इसको अच्छे से हम लोग करेंगे। मिनिस्ट्रल की अगर बात करें, देखो दिस इज द कोल्ड, है ना, लोकल विंड्स। ये एक कोल्ड लोकल विंड्स है ब्लोइंग स्पेन, फ्रांस एंड नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन while blowing through the narrow valley of the Rhone and they are the you know स्टॉर्मी नॉर्दर्न। अब अगर आप रोन की बात करें, रोने रिवर कहाँ पड़ती है भैया, फ्रांस में पड़ती है रोने। अगर आप फ्रांस का पार्ट देखें ना तो यहाँ पे रॉन रिवर फ्लो करती है और रॉन रिवर वैली में ये नैरो पास से ऑयल क्या करती है, बहती है, ये जो करंट है। तो स्पेन और फ्रांस का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ना, उस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट रीजन में ये फ्लो करती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करती है। काफी इंपॉर्टेंट भैया आपकी ये विंड है। खासकर अगर इसको अगर हम देखें, द अराइवल ऑफ मिस्टल कॉज सडन ड्रॉप इनटू द एटमॉस्फेयर ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो तापमान है ना हिमांक के नीचे चला जाता है, तब ये अच्छे से देखने को मिलती है। और मेडिटेरेनियन सी का जो रीजन है ना, वहां पे आप देखेंगे यहाँ पे आकर के ये जो उसका उत्तर पश्चिम भाग है वहां पे ये फ्लो करती है। तो इसको जरा मैप में आप देख लीजिएगा, अपना मैप निकालिएगा यूरोप का, वहां पे आपको चीजें दिख जाएंगी। देखिए ये देखिए मैप में हमने दिखाया। तो सिराको देखो यहाँ फ्लो कर रही है, फोने यहाँ पे, मिस्ट्रल यहाँ पे फ्लो कर रही है। ये आपका बेसिकली फ्रांस और स्पेन का ये जो रीजन है, यहीं पे साउथ नॉर्थ ईस्ट अभी रीजन ने कहा होता है, यहाँ पे आपको ये फ्लो करती हुई दिख जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अपन आगे बढ़ेंगे, अन्य विंड्स को हम लोग देखेंगे। हालांकि मिस्ट्रल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मिस्ट्रल आपको दिख जाएगी, ठीक है। सिराको भी आप देख पा रहे होंगे, सिराको भी देखने को मिल जाएगी, है ना। ये मिस्ट्रल है और ये बोरा है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से विंड्स के कुछ नाम दिए। अपन आगे बढ़ेंगे, हाँ, और इसको गिबली भी बोल देते हैं, चिली कहाँ बोलते हैं, ये आपको समझना है सिराको को। अब बोरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बोरा जो आपकी करंट है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बोरा इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स blowing along the shore of the Adriatic Sea
इट इज सिमिलर टू द मिस्ट्रल अफेक्ट्स इटली एंड यूगोस्लाविया। ये मिस्ट्रल किसको करती है? ये यूगोस्लाविया को, और साथ में आपका जो इटली है पेनिनसुला, उसको क्या करती है? काफी प्रभावित करती है। और अब बोरा आप जानते हैं एक प्रकार की अत्यधिक ठंडी एवं एड्रियाटिक सी के आसपास चलने वाली इटली और यूगोस्लाविया को प्रभावित करने वाली विंड है। तो ये बोरा इज कोल्ड करंट एंड इट्स अफेक्ट्स ओनली, आपको ये याद रखना है, यूगोस्लाविया एंड इटली पेनिनसुला। एंड ये एड्रियाटिक सी कहाँ पड़ता है? ये यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। आप ऐसे देखें, यूरोप में आपको मैं दिखाता हूँ एड्रियाटिक सी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो स्पेन है, जो फ्रांस है, इटली है, यही वाला आपका ये जो एजियन सी है, और इसी के नीचे आप देखोगे यहाँ पे एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा। ये एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा और यहीं पर ये फ्लो करती है। आपको ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब आते हैं ब्लिजार्ड, देखते हैं। ब्लिजार्ड भी एक करंट है, सॉरी जो ये आपकी एक विंड है, एंड इट इज वायलेंट स्टॉर्मी, काफी वायलेंट होती है, स्टॉर्मी होती है, कोल्ड पोलर विंड है। पहली बात, लेडन ड्राई होती है, स्नो एंड प्रिवेंट द नॉर्थ साउथ, जो पोल रीजन है वहां पे। और दीज विंड्स अफेक्ट्स कनाडा, यूएसए। अराइवल द ब्लिजार्ड, टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। तो यार ये बात याद रख लो, जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर चला जाता है, और काफी ठंडी धारा है, और ये फ्लो करती है कनाडा और यूएसए में, और इन दी टुंड्रा साइबेरियन रीजन रशिया एंड नोन एज पुरगा बुरान रेस्पेक्टिवली। यानी टुंड्रा रीजन में जब ये फ्लो करती है, साइबेरियन रीजन में, रशिया वगैरह में, तो ये पुरगा और बुरान नाम से जानी जाती है। तो पुरगा और बुरान और कोई नहीं है, ब्लिजर्ड ही है। ब्लिजर्ड के नेम है बेसिकली। रसिया रीजन में इसको पुरगा, और साइबेरिया रीजन में पुरगा, और रसिया रीजन में इसको बुरान कहते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया भी था, बुरान रसियन रीजन में, और पुरगा कहते हैं हम लोग इसको साइबेरियन रीजन में, रसिया के। और ब्लिजार्ड जो बेसिकली है हिम झंझावत रेखा है, विंड है, और ये विंड काफी इंपॉर्टेंट विंड हो जाती है ब्लिजार्ड, क्योंकि नाम ही ब्लिजार्ड का मतलब ही बहुत ठंडा होता है, आपको पता होना चाहिए ब्लिजार्ड। तो ये आपका सिनोनिम भी आया है आपके एनडीएस सीडीएस में। अब ब्लिजार्ड को आप यहाँ पर देख लें, बहुत अच्छे से देखिए, यहाँ पे ब्लिजार्ड दिखाई गई है ना, ये ब्लिजार्ड आपकी है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ब्लिजार्ड आपकी फ्लो करती है। अब इतनी खतरनाक होती है, आप देख रहे हैं ना कितना, मतलब आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे बर्फबारी होती है ड्यूरिंग द ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड एक खतरनाक जो है आप देख रहे हैं। अब जेट स्ट्रीम के बारे में बताया गया। जेट स्ट्रीम हमारा टॉपिक है नहीं, जेट स्ट्रीम हम अगले दिन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने लोकल विंड्स क्लियर कर दी है। लोकल विंड्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी हम डिस्कस कर देंगे अभी थोड़ी देर में। तो आई होप यानी लोकल विंड्स आपके क्लियर हो गए। लोकल विंड्स, परमानेंट विंड्स, भैया पक्का एक क्वेश्चन पक्का है, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। सीडीएस हो, एनडीए हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से कंफर्म बनने हैं। तो इसको अच्छे तैयार कर लो यार, अपने दोस्तों में भेज दो यार, सभी लोगों को भला हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।